हेलो क्लास 8th के बच्चों, आप लोगों का अगला पेपर कल गणित का पेपर है, यानी कि मैथ्स का पेपर है। इसमें हम आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस बताने वाले हैं 100% आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। और आप लोगों के 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइए, A to Z जितना कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं सब कुछ पेपर में आएगा, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है और यही क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते आता है, राइट। तब भी हम यहाँ पे आप लोगों को ये एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं, फिर अपन लोग आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले यदि आप अपने YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। PDF वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो जेड वाले या एक्स वाले जितने भी रहते हैं सबको अपन लोग एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। और ये इस 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ये सभी को पता है इतना, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन क्लास 8th का यही है। इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे तो 2z आएगा और यहाँ पे अपन लोग का कितना हो जाएगा 8। फिर अपन लोग यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे तो 8/2 हो जाएगा और फिर अपन यहाँ पे काट देंगे 2 की टेबल से 4। तो z की अपन की क्या वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये अपन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ये क्वेश्चन और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है। अब जेड के यहाँ पे एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोगों का पैटर्न यही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक। चलिए उसके बाद एक पैटर्न ये आता है, इसी टाइप का है, कुछ नहीं करना है। इस पर भी ये 2 का पूरे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x + 4 और जहाँ नीचे क्या 5 का एज इट इज का एडिसिटिस 2 का इस पे करा तो 2x हो गया, 2 का इस पे करा तो 4 हो गया, ठीक है। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस साइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x = 2x + 4। तो ये 5 यहाँ से रिमूव हो गया, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2x को साइड ले जाएंगे, 5x - जे लाइन आपको नीचे लिखना है, ठीक है ना, जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 2x = 4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 3x/4। 5 में से 2x गया 3 बचा, ठीक है। जहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3/4। तो ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसको करना है। उसी प्रकार से आप लोग हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि ये कैसे करना है। ये आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा एक बात और हम बताना चाहेंगे कि आप लोगों को जो पेपर में है 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बन ही जाते हैं, ये तो सबसे बन जाएंगे, लेकिन आप लोग जो पास होंगे वो किससे पास होंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, राइट। चलिए अपन लोग अब आगे यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे। जितना भी हमने बताया है उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, तभी से जो चीज़ बताया अच्छे से सीख लीजिएगा। उसका जे क्वेश्चन है, जे भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। इस पर अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, राइट। यहाँ पे 3m - 3 + 7, ठीक है ना। चलिए अब m वाले एक साइड लिख लेंगे और जो सिंगल डिजिट वाले हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, राइट। तो am इसको जहाँ पे लिखा है 3m और जहाँ पे जो बचा उसको जहाँ पे लिख देंगे +7 और इस 4 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया इस प्रकार से, ठीक है। 8m इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8 में से 3 गए अपने तो कितने बचेंगे यहाँ पे आप लोगों के 5 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5m अपन लोग लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको आप लोग प्लस माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गए अपने तो कितने बचेंगे यहाँ पे आप लोगों के 4 बचेंगे। 4 में से 4 गए तो आप लोगों का 0 बचेगा यहाँ पे। इस प्रकार से आप लोगों का 0 बचने वाला है। तो m की वैल्यू जो है आपकी 0/5 हो जाएगी, इसका मतलब होता है 0, ठीक है ना। तो m की फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। ये चीज़ आप लोगों को इस प्रकार से सॉल्व करना था, अच्छे से देख लीजिए, आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है ना। चलिए उसका बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को ये आता है कि आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दी जाती है, यानी कि क्वेश्चन दे दी जाती है, समीकरण दे दिया जाता है, उसको अपन लोग y की जगह 4 पुट करना है। ऐसे ही x की जगह दे देगा आपको 3 पुट करना है, 2 पुट करना है, 5 पुट करना है। तो आप लोग क्या कर पाओगे, 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को
मिलने वाला है। इस इक्वेशन में यहाँ पे बाय लिखा है, वहाँ पे अपन लोग 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय लिखा है, इससे अगर 4 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 5 लिखा है, इससे अपन लोग 4 पुट करेंगे और -6 और +4, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने कर दिया। 4 का 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे 16, ठीक है। जो ब्रैकेट लगा है इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये -6 और +4, इस प्रकार से लिख लेंगे अपन लोग, ठीक है। इसका आज 16 एज इट इज लिखा नहीं है, 20 में से -16 करेंगे अपन लोग तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा +4, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना इजीली। 16 का 14 में मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो लिखना, +4 ये एज इट इज है, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो ये आप लोगों का इतना सा होमवर्क दे रहे हैं, इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, कैसे आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा कमेंट करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। एक इस प्रकार से आपका 3 नंबर में 100% एक क्वेश्चन आप लोगों का आता ही आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इस पे मल्टीप्लाई, इसका इस पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका टोटल क्या आंसर हो जाएगा, -12/7 5 जा 35, ठीक है। इसके बाद आपको जो जैसा लिखा है आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, मल्टीप्लाई -14/9, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोगों का जो भी चीज़ कट रहा है तो अपन लोग यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ अपना कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 से अपन लोग यहाँ पे काटेंगे, 7 5 जा 15 और यहाँ पे कितना लिखा है 7 2 जा 14, -2 इस प्रकार से कट कर देंगे। इसके बाद इसको भी 3 से काटेंगे, 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। इसको भी अपन लोग इस 3 से भी इस 12 को काट देते हैं, 3 4 जा 12, ठीक है। इस 4 से अपन लोग इस 16 को काट देते हैं, तो अपने पास कितना बचेगा, 4 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे माइनस भी था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ कट गई हैं। और देखिए इस 5 से अपन लोग इस 5 को भी काट देते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ लगभग कट गया है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अब जितना जो कुछ भी बचा है वो सब अपन लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बचा बना, -1/1 बचा, ये 5 भी कट गया था मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बचा, ऊपर तो पूरा कट गया था तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा आपका 4 बचा मल्टीप्लाई। यहाँ कितना बचा, -2 बचा और नीचे क्या बचा 1 बचा। अब इनका आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा 2/4। इसको भी आप लोग यहाँ पे काट लेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आप लोगों का फाइनल आंसर जो है वो आएगा 1/2। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं था। यदि आप लोगों को काटते आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका। काटना जरूरी है, बहुत ही सरल तरीके से बताया है, आप लोगों से बन जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे क्वेश्चंस लिखने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को इस प्रकार से, z/z+1, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ नहीं करना, यदि प्लस माइनस लगा रहता है तो अपन लोग काटते नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन में कट करते हैं, ठीक है। जब भी प्लस माइनस लगा रहेगा तो अपन लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। इसका डायरेक्ट एलसीएम 10 आएगा। एलसीएम लेते सबको आता है ना, 2 और 5 का फिर 2 से काटते हैं। इस प्रकार से अपन लोग एलसीएम लेते हैं, ये 5 और ये 5, फिर 2 × 5 करते हैं और 10 आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 आया है, ठीक। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अपन लोग इसका अगर सॉल्व करते हैं तो 5z और यहाँ पे आपका 2 बचेगा =2। इसी प्रकार इसका भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे आपका 3z प्लस 12 3 जा आपका 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब इस 12 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है, इस 10 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना है, राइट। चलिए करते हैं अपन लोग। तो एक काम करते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियरिटी देखेगा कि करना क्या है अपन को, राइट। चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60 और 12 2 जा 24, ठीक है। 10 का करेंगे 30z प्लस 30। अब z वाले एक साइड कर लेंगे, 60z माइनस 30z, ठीक है। और उसका 30 प्लस 24। इसका 60 के बाद जो 30 आपका लिखा हुआ है इसमें से अपन लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 30z, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब z की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन लोग, 54/30। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको काट भी सकते हो, ठीक है। नहीं भी काटोगे तो चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको काट के इसका फाइनल आंसर बता देते हैं। इसको आप लोग 3 से काट लीजिएगा,
ठीक है ना। 3 से काटते हैं अपन लोग तो कितना आएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 3 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 1 जा 3 और इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 3 8 जा आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिर से कट जाएगा, ठीक है, तो 3 9 जा और इसके बाद 5, तो 9/5 आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी है आप लोगों का, आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अभी बताया था आपको मल्टीप्लाई रहता है तो आप लोग क्या करते हैं, काटते हैं वैल्यूज को, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा अपन लोग काटेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 3 की टेबल से तो कुछ कटना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं कटना, यहाँ पे क्या बचा अपने पास 1/5 मल्टीप्लाई -3/2 इतना बचा है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे अपन लोग देखेंगे जो कट रहा है काट देंगे। इस 5 से इस 5 को कैंसिल किया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे क्या बचा 1/1 मल्टीप्लाई 1/2। अब इसका अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे -3/10 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इतना बचा अपना, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इनका एलसीएम्स ले लेंगे, तो यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा, यहाँ पे -6 प्लस आपका यहाँ पे 2 10 जा 10, तो 10 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको अपन लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपके पास 4/20 बचता है, तो अब अपन लोग इसको भी काट देते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे अपन ने इसको भी कैंसिल कर दिया। आप लोगों का फाइनल आंसर ये आ गया है 1/5। इस प्रकार से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब आप लोगों के बाद एक ये क्वेश्चन आता है, इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोगों को करके बताना है, पेपर में आप लोगों के आएगा, राइट। उसके बाद एक नया पैटर्न आपका आता है सिंप्लीफाई करने के लिए। इसके बाद आप लोगों को एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है, 100% आता है वेक्टर निकालने के लिए। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। यही क्वेश्चन आपको 3 नंबर में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। और इस वीडियो में आप लोगों को 10 नंबर की, ठीक है, जितना भी बचा है 10 मार्क्स का आपका 100% आएगा ही आएगा। इससे 1 नंबर कम नहीं होगा और बल्कि ज़्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, जितने क्वेश्चंस बताए हैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसके आगे की वीडियोस नहीं आएंगी, यदि आप लोग हमको 2024 की टेलीग्राम में परीक्षा दिन शेयर कर देते हैं तो आगे आप लोगों को कंटेंट हम बना के शेयर करेंगे, वरना आप लोगों को कुछ भी कंटेंट आगे नहीं मिलने वाला है। तो कल के पेपर के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसका PDF आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो।